आज बात करेंगे माधवपुर गांव की। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। सोचिए, एक वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन, एक 70 साल पुराना श्राप और एक ऐसी बारात जो दुल्हन लेने आती है लेकिन मुर्दों की दुनिया से। तो चलिए माधवपुर के इस भयानक राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो माधोपुर गांव है ना, दिन में देखें तो बिल्कुल किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है। पर जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल में एक अजीब सा डर, एक खौफ घुलने लगता है। और इस सारे डर की जड़ क्या है? गांव के बाहर वो वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन, जो पिछले 70 सालों से बिल्कुल खामोश है। गांव वालों का तो ये तक कहना है कि वो कोई स्टेशन वेशन नहीं, बल्कि एक श्राप का दरवाजा है। और वो दरवाजा हर अमावस्या की रात को खुलता है। और यही तो वो सवाल है जो 70 सालों से एक जख्म की तरह इस गांव को टीस दे रहा है। हर अमावस्या जैसे ही रात के 9 बजते हैं, उस वीरान स्टेशन की तरफ से ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगती हैं। और पता है अगली सुबह क्या होता है? गांव की एक कुंवारी लड़की अपने घर से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आखिर कौन है जो उसे ले जाता है? गांव वालों ने उसे एक नाम दिया है, भूतिया बारात। और ये कोई शादी का जश्न मनाने नहीं आती। नहीं, ये तो अतृप्त आत्माओं का एक काफिला है, जो हर साल सिर्फ एक ही मकसद से आता है, अपनी उस अधूरी दुनिया के लिए एक दुल्हन ले जाना। मतलब ये बारात किसी घर की खुशियों पर मातम की चादर डालने के लिए आती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर उस घर की बेबसी है। वो डर है जहां एक बेटी है। सोचिए, ये वो लाचारी है जो 70 सालों से हर अमावस्या को और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। हर परिवार बस यही दुआ करता है कि आज रात वो बारात उनके दरवाजे पर आकर ना रुके। अब देखिए, इस श्राप के कुछ पक्के नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। ये बारात सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की रात को आती है। टाइम भी फिक्स है, ठीक रात 9 बजे। और निकलती कहाँ से है? उसी वीरान स्टेशन से। पर इसका सबसे खौफनाक नियम ये है कि अगर किसी जिंदा इंसान ने उन्हें देख लिया, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की। कई साल पहले गांव के कुछ हिम्मत वाले आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और अब चलिए चलते हैं उसी काली अमावस्या की रात में, जब इस कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो रात जब डर और हकीकत आमने सामने आ गए थे। तो शाम के 7 बज रहे थे। गांव की चौपाल पर बस एक ही बात हो रही थी, आज रात किसकी बारी? 8 बजते बजते तो गलियां ऐसी वीरान हो गईं, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। हर दरवाजा अंदर से बंद, हर खिड़की पर ताला। और फिर शुरू हुआ 9 बजने का इंतजार, मौत की उस बारात के आने का इंतजार। लेकिन उस रात एक घर ऐसा था जहां इस खौफ से भी बड़ा एक तूफान चल रहा था। और वो था राजू का घर। उसकी जो छोटी बहन थी प्रिया, वो शहर में पढ़ती थी और वो इन सारी बातों को अंधविश्वास बताकर मजाक उड़ा रही थी। अब उसने अपने भाई राजू को बहुत समझाने की कोशिश की, पर राजू तो जानता था गांव की सच्चाई किताबों वाली नहीं है। असली सच्चाई तो उस डर में है जो हर बंद दरवाजे के पीछे छिपा बैठा था। तो एक तरफ जहां पूरा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, वहीं गांव के दो दोस्त मंगल और प्रताप जवानी के जोश में एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। एक ऐसी गलती जो उनकी जिंदगी पर एक गहरा दाग छोड़ने वाली थी। गांव के सुरेश काका की कहानियों ने उनके अंदर के डर को नहीं, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी को और हवा दे दी थी। वो बस अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर ये सब सच है या नहीं। उन्हें लगता था कि वो बाकी गांव वालों की तरह डरपोक थोड़े ही हैं, और बस यही हिम्मत, यही दुस्साहस उन्हें मौत के मुंह की तरफ खींच रहा था। प्रताप का दिल तो बुरी तरह कांप रहा था। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर मंगल ने उसे भरोसा दिलाया, अरे यार, हम बस दूर से देखेंगे, छिपकर एक झलक, किसी को क्या ही पता चलेगा। और प्रताप, वो दोस्ती और जोश में ये भूल ही गया कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खटखटाना नहीं चाहिए। और बस दोनों गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और उनके दिलों की धड़कनें किसी ढोल की तरह बज रही थीं। वो सांस रोके उस बारात का इंतजार कर रहे थे, जो अब तक उनके लिए सिर्फ एक कहानी थी। और फिर वो वक्त आ ही गया। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, ऐसा लगा मानो सब कुछ थम गया हो। हवा रुक गई और चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ठीक रात के 9 बजे
ये वो पल था जब इंसानों की दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। अचानक रोज रात भौंकने वाले कुत्तों की आवाजें बिल्कुल बंद हो गईं। फिर जमीन से एक अजीब सा काला धुआं उठने लगा और फैलने लगा। और फिर उस वीरान स्टेशन की तरफ से ढोल की एक बहुत धीमी पर मनहूस आवाज आने लगी। वो आ रहे थे। ढोल की वो आवाज जैसे जैसे करीब आती गई, प्रताप की तो सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसके मुंह से बस यही निकला जो कल तक उनके लिए एक मजाक था, आज वो एक जलती हुई हकीकत बनकर ठीक उनकी आंखों के सामने था। और तब उन्होंने उसे देखा। वो बाराती नहीं थे, वो चलती फिरती लाशें थीं। किसी का शरीर आधा जला हुआ था, तो किसी का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचाना नहीं जा सकता था। उन सब की आंखों में खून भरा हुआ था और वो उस हालत में नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे और धीरे-धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनके नाच गाने में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वहशत थी। और उनकी हंसी, उफ, वो इतनी खोखली और डरावनी थी कि उसे सुनकर मंगल और प्रताप का खून जैसे नसों में ही जम गया। वो समझ चुके थे कि ये किसी की शादी का नहीं, बल्कि किसी की बर्बादी का जुलूस है। और वो जुलूस गांव की गलियों से होता हुआ सीधा राजू और प्रिया के घर के सामने आकर रुक गया। आज रात का शिकार चुन लिया गया था। प्रिया का तथाकथित अंधविश्वास एक भयानक हकीकत बनकर अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात जो हुआ, उसने माधवपुर के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना जोड़ दिया जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। एक ऐसा अंत जिसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस भूतिया दूल्हे ने एक झटके में दरवाजा तोड़ दिया। राजू और उसकी पत्नी जैसे ही प्रिया को बचाने आगे आए, दूल्हे की वो ठंडी बर्फीली आवाज गूंजी। वो साफ साफ कह रहा था कि वो अपनी दुल्हन को लेने आया है और जो भी बीच में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन राजू और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी और फिर उस दूल्हे ने पलक झपकते ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया। प्रिया की चीखें ढोल की उस मनहूस आवाज में कहीं दबकर रह गईं। वो बाराती प्रिया को घसीटते हुए वापस स्टेशन की तरफ ले गए। वहां उस काले धुएं के बीच से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन निकली जिसके अंदर बेशुमार रूहें बैठी थीं। उन्होंने प्रिया को जबरदस्ती उस ट्रेन में धकेल दिया और वो ट्रेन एक भयानक चीख के साथ धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में मातम से ज्यादा एक भयानक सन्नाटा था। राजू और उसकी पत्नी की लाशें उनके घर में पड़ी थीं और प्रिया प्रिया अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। मंगल और प्रताप ने जो देखा था, उस मंजर ने उनकी रूह पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो कभी नहीं भर सकता। वो श्राप एक बार फिर जीत गया था। कहते हैं आज भी माधवपुर में हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे उस वीरान स्टेशन से ढोल की वही आवाज आती है। वो भूतिया बारात आज भी निकलती है एक नई दुल्हन को ढूंढने। सवाल बस एक ही है, अगली अमावस्या को वो दरवाजा किसका खटखटाएंगे?